आप खुद जो हैं इतने बड़े अचीवर हैं, इतनी बड़ा ज़रिया हैं हम कलाकारों को, हमारी फिल्मों को, हमारे आर्ट को हमारे चाहने वालों तक पहुंचाने के लिए। द प्लेजर इज माइन। बहुत शुक्रिया। यस, बैडमैन इज इन हिस्ट्री थैंक्स टू लेजेंडरी फिल्म मेकर सुभाष घई जी। सूर्यवंशी की बात करूं तो सबसे पहले एक ही आदमी की बात चेहरा सामने आता है, वो फिल्म का डायरेक्टर रोहित शेट्टी। So much respect he gives to his talent. That's how his talent give the best in the picture. Hi, this is Gulshan Grover and you're watching Bollywood Hangama. Keep watching it, I'm saying that. ऑलराइट, सो मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है कि मेरे साथ में गुलशन ग्रोवर जी हैं। ना सिर्फ कमाल के एक्टर हैं, कमाल के स्टार हैं, बट एक बहुत ही बाकमाल इंसान है। गुलशन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से बॉलीवुड हंगामा पे। पहली बात तो ये ब्रदर की इतनी प्यार भरी अफेक्शनेट इंट्रोडक्शन देने के लिए। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बेटा संजय ग्रोवर अभी कुछ दिन पहले पेंडेमिक के टाइम से हॉलीवुड से यहाँ पर आया हुआ है और वो अपने आप को बॉलीवुड से फेमिलियर कर रहा है। ठीक है जी, बहुत साल पहले वो चला गया था हॉलीवुड में, वहाँ के MGM स्टूडियोज़ के अंदर फिल्म प्रोड्यूसर है पिछले 12 साल से। एंड तो जैसे मैंने उसे बताया कि आपके साथ इंटरव्यू है, से आई एम फेमिलियर, आई वॉच ऑल हिज इंटरव्यूज, आई लव हिज इंटरव्यूज, प्लीज टेल हिम दैट। सो आप खुद जो हैं इतने बड़े अचीवर हैं, इतनी बड़ा ज़रिया हैं, पॉजिटिव ज़रिया हम कलाकारों को, हम हमारी फिल्मों को, हमारे आर्ट को हमारे चाहने वालों तक पहुंचाने के लिए। द प्लेजर इज माइन। बहुत शुक्रिया। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन आपने बहुत ही मोहब्बत से आपने वेलकम किया था। आप दोस्त हैं, इसके अलावा आप डिजर्व करते हैं ब्रदर, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच सर। एंड सर, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आपके साथ में काफ़ी जगहों पे ट्रैवल किया है। हम लोग टैम्पा बे में थे, आईफा में, हम लोग कुआलालंपुर में थे, आईफा में, उसके अलावा नॉर्वे में बॉलीवुड फेस्टिवल में हम लोग रह चुके हैं साथ में। अब यहाँ पर हम लोग पिछले 3 दिन से हम लोग साथ में। ये आप कहीं पर भी जो जाते हैं, ये गुलशन ग्रोवर का जादू, ये चलाने का राज क्या है? और वो जेन्युइन है। देखिए, क्या मोहब्बत या तो वो टच करती है या फिर नहीं टच करती, वो जेन्युइन होगी तो टच करेगी। सही बात है। देखिए, ऐसा है कि कलाकार की सक्सेस किसी इंसान को लोगों की गुड विशेस, आशीर्वाद किस बात से मिलता है? उसकी शख्सियत से मिलता है। और जो कोई इसमें मापदंड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा कोई रेशो नहीं है कि आप मिला लें और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी पिक्चर सक्सेसफुल हो जाएगी। हमने अपने इतने बरसों के फिल्म की स्ट्रगल में, फिल्मों में सक्सेसफुल होने में, फिल्मों में आज बने रहने में ये देखा है, अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ जेन्युइन गुडनेस, जो आपकी जेन्युइन शख्सियत है, आप उसको पुट ऑन नहीं कर सकते हैं। टैलेंट, हार्ड वर्क और जिस भी रिलीजन के आप हों, ऊपर वाले में विश्वास, बस इन चीज़ों से थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। अब मैं कल ही का इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं जैसे वहाँ पर गया तो कार से उतरा तो ढेरों सिक्योरिटी ने घेर लिया। अब फैन खड़े थे बड़ी देर से। मैंने अपनी सिक्योरिटी वालों को आराम पीछे हटो, खींचो फोटो करिए। वो प्यार करते हैं, वो 3-4 घंटे से खड़े हैं। आप बहुत बड़े स्टार हैं, ऐसे निकल के यूं करके चले जाएंगे, वो रोज देखते हैं इस तरह। पर उनके प्यार को अगर आप रेसिप्रोकेट करें तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा सिचुएशन में, बिकॉज फिल्म फेयर की एडिटर भी खड़ी थी, उन्होंने बोला सर यू ओके? आई सेड आई एम फाइन, आई हैव कम हियर फॉर दिस पीपल। अब मैं ये कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा था, मन से कर रहा था और मन से करता हूँ। आपने मुझे आईफा में भी देखा, ठीक है जी। तो सम ऑफ दीज थिंग्स की वजह से, मेरे काम की वजह से, आप जैसे दोस्तों की गुड विशेस की वजह से, मैं जो आपने कहा गुलशन ग्रोवर का जादू, वो जादू चल रहा है और मजबूत हो रहा है। नहीं, एब्सोल्युटली सर। अब जैसे हम लोग इंडस्ट्री में बहुत से लोगों से हम लोग मिलते हैं और क्या होता है कि इवन दो आप जज करना चाहें या जज ना करना चाहें, इनवेरिएबली वो एक एंटीना होता है कि आप किसी भी पर्सनालिटी को देखकर आप एकदम से आप जज करते हैं कि यार ये अपना ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा है। यू नो, आई हैव सीन यू एट सो मेनी ओकेजन्स इन सो मेनी कंट्रीज। व्हेन आई सॉ यू एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, my first impulse was he's looking fresh.
He is looking fit. He is thank looking you. healthy. Thank you. You know, and that is something which is very important for actors. Many times actors they don't realize that. बहुत सिग्निफिकेंट बात कही आपने इस बात पे क्या कहते हैं कि परसों ही मैं शत्रुघ्न जी जिन्होंने मेरे करियर में मुझे बहुत हेल्प की है, बहुत सारी चीज़ों में इंस्पायर किया, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की, तो उनके रूम में गया था उनको रिस्पेक्ट्स देने के लिए, मिलने के लिए, तो यही विषय चल रहा था कि उन्होंने किस्सा सुनाया कि राज कपूर साहब, मैं अभी ताशकंद फिल्म फेस्टिवल गया था, वहाँ पे मेरे दोस्त मिठुन चक्रवर्ती भी थे, हॉलीवुड से स्टीवन सिगाल, इज़ ऑल्सो वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, यहाँ से रितु बेरी जी जो हैं वो कल्चरल एम्बेसडर हैं ताशकंद की, संजय गुप्ता डायरेक्टर, बहुत सारे फिल्म स्टार्स थे। तो बात चली तो बोले कि राज कपूर साहब ने एक इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था ताशकंद या मॉस्को जाने का, कुछ दिन निकलने से पहले उन्होंने कैंसिल किया। उन्होंने कहा कि जिस राज कपूर को वो प्यार करते हैं, जिस राज कपूर को वो याद कर रहे हैं, उस तरह से आज मैं नहीं दिखता हूँ। क्या बात है। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो याद उनके मन में रहने दीजिए, मैं नहीं आऊँगा। शत्रुघ्न जी ने सुनाया तो आई एम वेरी श्योर किस्सा ऑथेंटिक है। Of course. तो मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि भाई देखिए आप किस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी को, बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन साहब आप देखिए एज के साथ ग्रो हुए हैं, लेकिन आज भी आप देखिए कौन उनको तो ऐसा लगता है अरे यार बच्चे जैसी एनर्जी कहाँ से आती है इनमें, इतनी ताकत कहाँ से इनमें काम करने की। तो बहुत सारे इंस्पायरिंग, वंडरफुल इंस्पायरिंग लोग, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ वो इंस्पायर नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर, अनिल कपूर, तो इन सब से सीखते हैं भाई, और जितनी बात सही लगती है वो सीखते हैं, जितनी बात उनकी पर्सनालिटी की हमें सूट नहीं करती या लगता है कि ये हमारे संदर्भ में करेक्ट नहीं है, उसे हम नहीं अपनाते। क्या बात है। गुलशन जी आप क्या करते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ फॉर योर फिजिकल फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ how cautious are you of what you eat? Very cautious, brother. I'll tell you, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, बहुत सिंपल तरीका है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, एक्सरसाइजिंग डेली। एक्सरसाइज का जब नाम लेते हैं ना एक्सरसाइज, तो लोगों को लगता है वर्जिश करो, जाकर डंड पे लो, बहुत जोरों से दौड़ लगाओ, वेट लिफ्ट करो, वो भी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक गेम ही खेलना चाहें, कोई स्पोर्ट खेलना चाहें, वॉक करना चाहें, स्विमिंग करना चाहें, टेबल टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, अगर आप अपने शरीर को 1 घंटा रोज नहीं देते, मिनिमम 1 घंटा, तो ब्रदर आप लाइफ इंश्योरेंस वालों के लिए एक लाइबिलिटी है, परिवार के लिए एक मुसीबत है, डॉक्टरों के लिए आप एक अच्छी चीज़ हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील, एक और बात आपको बताता हूँ, मैं हमेशा मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि एक्सरसाइज को, फिटनेस को अभिशाप है, कर्स है, कि जब आप करने का ठान लेंगे ना बहुत ज़रूरी काम आएगा। एक ऐसा कॉल आएगा जो अरे यार, कोई घर में बच्चा या परिवार वाले को कुछ ऐसे विषय होगा, बड़े बड़े इमोशनल रोड़े आपके रास्ते में आएंगे कि आप आज एक्सरसाइज नहीं करते, कल करते हैं। जूता भी उस दिन कुछ थोड़ा गड़बड़ होगा जो एक्सरसाइज वाला, नहीं भैया कुछ भी हो जाए 1 घंटा अपने शरीर को देना। और दूसरी बात, मैं कोई डाइट वाइट नहीं करता, खाता पीता सब कुछ हूँ, लेकिन अपने शरीर को, अपने पेट को कचरे का डब्बा नहीं समझता। ये खा लो, वो खा लो, क्यों खा लो भाई, व्हाट इज द न्यूट्रिशन वैल्यू, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, दैट इज़ द थिंग। ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल, और आप मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, क्योंकि जब मैं फिल्मों में आया था तो यहाँ पे शराब बहुत पीते थे लोग, यानी कि मुझे तो जब मैं नया नया आया था तो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के यहाँ दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ गया, तो मैं तो बहुत ग्लैड आइट था, तो बार पे ड्रिंक बनाने लगे, मेरी तरफ टर्न किया, पानी के साथ या सोडे के साथ, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या आप पियेंगे, मैंने कहा सर मैं पीता नहीं हूँ, तो उनको जवाब था तो फिर फिल्मों में क्यों आए हो, एक्टर कैसे बनोगे, जाओ श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की है तुमने, जाओ कुछ बनो, कुछ बैंक में कोई सीए बनो, कुछ ऐसा बनो। मैंने कहा सर ये शराब और एक्टिंग का क्या लेना देना है, बोलता कुछ साल यहाँ रहो समझ में आ जाएगा तुमको। तो इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवनिंग ऑफ एवरीबॉडी। टुडे
यू लुक एट द एक्टर्स, पहले उस जमाने में एक्टरों का फेवरेट बार होता था कि आपको ये एक्टर इस बार पे मिलेंगे। अब ऐसा है, अब जिम है कि अक्षय कुमार यहाँ एक्सरसाइज करने आएगा, अमिताभ बच्चन साहब JW मैरिट के जिम में से निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये फलाना एक्टर ऋतिक रोशन यहाँ एक्सरसाइज करता हुआ मिलेगा। सो इट हैज़ चेंज फॉर द बेटर। डू यू ड्रिंक नाउ? Brother, I never used to drink. I have occasionally a glass of red wine, which is very good for heart, very good for skin, very good for, socially also. That's all. I don't drink. So ये तो आप एकदम लोगों की आप सारी जो एक बैडमैन की छवि है आपकी, वो तो आप ब्रेक कर रहे हैं बिकॉज एक्सपेक्टेड है दैट विलन्स जो हैं दे आर सपोज टू बी लाइक हेवीली इनटू ड्रिंकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे कलाकार हैं हमारी फिल्मों में, ऐसे बढ़िया इंसान, इतने बढ़िया लोग, इमोशनल लोग, और वो किस किस प्रकार के रोल करते हैं। सभी खलनायक ही नहीं, जो नायक के भी रोल करते हैं, वैम के रोल करती हैं, हीरोइनें जो इतनी आपको सेक्सी दिखाई देती हैं, एंड ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत ही यानी कि उस प्रकार की उनका इस प्रकार की शख्सियत नहीं है उनकी। अगर बैडमैन की बात करें तो आई थिंक बैडमैन जो है अब एक इट हैज बीन एज्ड इन हिस्ट्री एज वेल, सो प्लीज टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बैडमैन ऑल अबाउट? यस, बैडमैन इज इन हिस्ट्री थैंक्स टू लेजेंडरी फिल्म मेकर सुभाष घई जी। सुभाष घई साहब ने मुझे फिल्म राम लखन में जो रोल करवाया, जिसमें मैं बैडमैन बोलता था और सुना भी ऐसा ही। मैं बोला सर रोल क्या है? बोलता जब तू स्क्रीन पे आता है बोलता बैडमैन, बस जा है ये रोल है। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी, इट वाज अ विजन इन हिज माइंड दैट द फिल्म गेव मी अ सेकंड नेम। सो मच सो अभी जब अमिताभ बच्चन जी ने क्वेश्चन पूछा एक पार्टिसिपेंट से कि किस खलनायक की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम है बैडमैन, और बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो पूरे नेशन में इसका जिक्र हो रहा था, चर्चा हो रहा था, और मुझे ये नहीं पता था कि आज वो नाम बहुत बड़ा ब्रांड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव फ्रेटर्निटी है एडवर्टाइजिंग की, फॉरवर्ड थिंकिंग, पढ़े लिखे लोग, यंगर लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं वो लोग। दे फील कि अगर कोई खलनायक किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करेगा तो उसकी कोई नेगेटिव फील आएगा। अब बताइए कितने खलनायक हैं जो सीरियसली बड़े किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं? एक भी नहीं। वर्षों पहले गब्बर की असली पसंद एक ऐड आया था, अपने क्या नाम है, अमजद साहब, उनका कैरेक्टर गब्बर को लेके, उसके बीच में इतना लंबा गैप गया। आज आप सबकी गुड विशेस से अब आया है बैडमैन मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, launched by one of the largest company in herbal, Ayurveda, natural products, and Divisha Enterprise, and they have multiple brands which are extremely successful. So this has been proven as well that women, for example, they tend to like men who are not that nice. They like men who are a bit bad in a way. So I think it goes with that sentiment as well. All right, Gulshan ji, as they say, and there's a song, Disney का गाना भी है, bad is the new good. Bad is the new good. All right, and Gulshan ji, मैं आपको टाइम से जानता हूँ, और जैसे इंडस्ट्री में एक क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, आई थिंक जैसे वो एक कहानी है, बाप बेटा घोड़ा जा रहे थे, तो उनके पास में घोड़ा था, वो बोले गया पता पास में घोड़ा है और पैदल चल रहे हैं, तो फादर बैठ गए, फिर ये हुआ कि बच्चा चल रहा है, बाप बैठे हुए हैं, फिर बाप उतर गया, बेटा चढ़ गया, तो उसमें फिर ये कि बताओ बूढ़ा बाप नीचे है और बच्चा बैठा हुआ। तो वो जो एक लोगों की जो फितरत होती है कुछ ना कुछ कहने की, तो अगर आप अपने को प्रमोट करें तो ये कहा जाता है कि यार देखो अपने को प्रमोट करते हैं, अगर प्रमोट नहीं करें तो ये कि अपने को प्रॉपर्ली मार्केट नहीं किया। गुलशन ग्रोवर ने हमेशा अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी से मार्केट किया है, एंड ऑब्वियसली जितना आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत ही सब्सटेंशियल है माशाल्लाह से। तो कितना ज़रूरी है एक्टर्स के लिए अपने को प्रॉपर्ली मार्केट करना, लोगों को पता चलना कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँची है, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है, एंड इट इज़ extremely important because there are multiple reasons. One is the attention span of today's audiences, viewers, youngsters is very small.
There's an onslaught of information. There's an onslaught of advertising. There's an onslaught of new things happening. उसमें आप किस प्रकार से अपना प्रभाव बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को की विजिबिलिटी को दिखा सकते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. यस, मार्केटिंग इन द राइट वे इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये मेरे लिए पहला मौका है, तो मैं एकदम बच्चे की तरह से इसे बटुए की तरह से लेके घूम रहा हूँ. लेकिन मार्केटिंग गुलशन ग्रोवर्स ब्रांड वो मैं बहुत सॉलिड स्टाइल से करता हूँ. अब जैसे कल मैं रेड कार्पेट पे ये लेके जा रहा था, क्योंकि मुझे स्टेज पर देना था, प्रेजेंट करना था, तो मैं तो एंटोराज के साथ आया नहीं हूँ यहाँ पर. तो somebody said, this is your subtle way of marketing your product, Badman. I said, subtle? It's very aggressive way of marketing. The way I'm holding it, it's not subtle at all. But I'm not embarrassed about it, because I'm an integral part of this. I'm not doing this something that I don't believe in. ऐसा नहीं है. मैं इसमें विश्वास रखता हूँ. मैं इसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ कि आप देखिए, पॉपुलर स्क्रीन कैरेक्टर हैं, रिस्पेक्टेड अमिताभ बच्चन जी का एंग्री यंग मैन. तो कोई एंग्री यंग मैन शूटिंग शर्टिंग या कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं है. मेरा दोस्त है अक्षय कुमार खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी नाम से कोई हेल्थ के प्रोडक्ट्स तो नहीं है. मेरा दोस्त है अनिल कपूर झकास, कोई झकास के नाम से कोई वाइब्रेटिंग एनर्जी वाली कोई चीज़ नहीं है. बहुत सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं. एक इतनी बड़ी कंपनी ने अगर ये डिसाइड किया आफ्टर डूइंग ए मार्केट रिसर्च कि फर्स्टली मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आर इग्नोर्ड, यानी कि ऐसा लगता है कि ग्रूमिंग महिलाओं का काम है, आदमियों को नहीं करना चाहिए, बल्कि मजाक भी उड़ाते हैं. अरे क्या है यार, तुम तो 2-2 घंटे क्रीम लगाते हो यार, फेस वॉश से धोते हो, आदमी हो औरत हो. एक ऐसा हमारे बिल्कुल. दूसरी बात ये कि they said this is the most deserving, as I'm repeating myself, this is the most deserving name for this, and I'm involved, passionately involved in this. जब तक मैं लोगों को इसका एहसास नहीं दिला दूंगा, अगर मेरा ही इसमें विश्वास नहीं है. अभी अगर मैं तैयार होकर आया और मैंने इस फेस वॉश से अपने को फेस को नहीं धोया है, अब जो मैं तैयार होकर नीचे आया हूँ यहाँ पर, मैंने इसी फेस वॉश से अपने फेस को धोया है, इसी साबुन से अपने को बात किया है, और मैं इस वक्त यही परफ्यूम लगाया हुआ है. दिस सिंसियरिटी एंड टॉकिंग अबाउट दिस एंड गोइंग टू रिक्वेस्ट यू कि भाई इसको रखना है, विल ट्रांसलेट टू द पीपल. अब यही चीज़ फिल्म में भी अप्लाई होती है, आपके म्यूजिक में अप्लाई होती है, आपके आर्ट में भी अप्लाई होती है, आपके काम में भी अप्लाई होती है. तो आई थिंक मार्केटिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट. Marketing is in a right way, in a proper way, is a very, very significant and integral part of everybody. गुलशन जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था. जैसे एक आपने बात बिल्कुल सही कही कि लोगों का टेंशन स्पैन कम होता है, पीपल लाइक शॉर्ट थिंग्स. लेकिन हम लोग आज एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहे हैं कि लोग लॉन्ग फॉर्मेट को बिंज वॉच कर रहे हैं. वेब शोज़ को 8-8 एपिसोड के 8-8 घंटे के वेब शोज़ को पूरे रात में करके वो उसको देखना पसंद करते हैं. तो वो भी एक पहलू है. अब जैसे आपने जो बातें आपने कही, हम लोग काफ़ी इंटरव्यूज हम लोग लंबे रखते हैं, हम लोग उसको कट नहीं करते हैं, बिकॉज ये है कि लोग एक फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन को देखना पसंद करते हैं. पीपल लाइक टू वॉच इट, और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज भी हम लोगों को मिलते हैं. तो मतलब मैं प्रैक्टिकल टर्म में एक बात कर रहा हूँ. तो ये जो लॉन्ग फॉर्मेट आ रहा है वेब शोज़ का, जो एक नया ज़माना ये जो स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? एंड कैन वी सी गुलशन ग्रोवर डूइंग अ वेब सीरीज वेरी सून? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वेब शोज जो पॉपुलर हुए हैं उनके अंदर कंटेंट ऐसा है कि परिवार के साथ आप नहीं देख सकते. तो मुझे लोगों ने एजुकेट किया कि देखते सब हैं बट अलग अलग देखते हैं. दे डोंट वॉच इट टुगेदर. इट्स एम्बैरेसिंग टू वॉच इट टुगेदर. माँ बहन की गालियाँ और ये सब, ठीक है. परंतु ये एक नई चीज़ है. कब तक स्टे करता है इस तरह का लॉन्ग व्यूइंग, दैट आई डोंट नो. सेकेंड थिंग, कॉन्वर्सेशन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा बेटा लॉस एंजलिस के हॉलीवुड स्टूडियो MGM में फिल्म प्रोड्यूसर है. अब जब सुबह ब्रेकफास्ट से मिलते हैं तो दूसरा जो फिल्म स्टूडियो का एग्जेक्टिव है, वो पहली कॉन्वर्सेशन ये नहीं कहते कि हमने वो फलानी फिल्म ग्रीन लिट कर. हे, लेकर्स वन मैन. Yeah, Lakers won. Kobe played so well. He had that pass that he gave. So the conversation is about something that everybody passionately follows. Right. In the evening or at lunch or at dinner table, says, have you tried this, Spanish wine? This conversation is about wine because everybody likes red wine. उसी प्रकार से
कॉन्वर्सेशन में भी आप पीछे रह जाते हैं अगर आपने नहीं देखी हुई सीरीज. यानी कि व्हेन यू गो टू योर ऑफिस, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स, because everyone is talking about a particular series. Everyone is talking about particular series, characters, this and the other. So it becomes, it's like reading a newspaper and then showing up at a social discussion. So that's also another significant part. I'm not saying that is the only reason, So I think it will stay for sure. पर मैं excited हूँ अपनी फिल्म सूर्यवंशी को लेके भाई. Right. Tell us something about Suryavanshi, sir. फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के दिन रिलीज हो रही है फाइनली. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिल्म सूर्यवंशी में जितने भी आप ये हीरो देख रहे हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और सभी के सभी, कटरीना कैफ, जितने पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, उन सब के सामने जो एक प्रॉब्लम है, जो एक रीज़न है टू टेक द फिल्म फॉरवर्ड, वो मैं हूँ. मैं ये नहीं कहूँगा मैं पिक्चर का खलनायक हूँ. मैं पिक्चर का खलनायक नहीं हूँ. एज माई डायरेक्टर रोहित शेट्टी सेज के इस कैरेक्टर का विजन ऑफ गुड एंड बैड हैज ब्लर्ड. जो उसे लग रहा है सही है, वो शायद दूसरों के लिए सही नहीं है, पुलिस के लिए सही नहीं है, एटीएस के लिए सही नहीं है, लोगों की जाने जा सकती है. तो ऐसा लगता है ये मेरा मिशन सही है. सूर्यवंशी की बात करूँ तो सबसे पहले एक ही आदमी की बात, चेहरा सामने आता है, वो फिल्म का डायरेक्टर रोहित शेट्टी. मैं इतने वर्षों से इतनी फिल्मों में काम कर रहा हूँ. सामने से रोहित शेट्टी का फ़ोन आया. मैं रोहित शेट्टी को शायद 2-4 बार कहीं पार्टी फंक्शन में मिलाऊंगा कि सर, आई वुड लाइक यू टू डू दिस रोल इन माय फिल्म एंड हाउ वुड यू लाइक टू लिसन टू इट. हम आपके यहाँ आए, आप हमें मिलेंगे कैसे. बहुत मान दिया. जब मैंने रोल पसंद किया और कहा कि मैं ये करूँगा, बहुत मान दिया. किस प्रकार से आप करना चाहेंगे, किस तरह का लुक आपके माइंड में है, पहले आप बता दीजिए. फिर हमारी असिस्टेंट्स ने भी कुछ रेडी किया हुई चीज़, आप वो भी देख लीजिए. सो मच रिस्पेक्ट ही गिव्स टू हिज टैलेंट. दैट्स हाउ हिज टैलेंट गिव द बेस्ट इन द पिक्चर. That's all we have from Bollywood Hungama. कीप वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा. Hi, this is Gulshan Grover and you're watching Bollywood Hungama. Keep watching it, I'm saying that.